नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है 27, 28, 29 में, और 28 को आपका गणित द्वितीय प्रश्न पत्र लगा हुआ है। तो दोस्तों, उसमें गणित का विषय में एक चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो प्रायिकता है, जिसमें से एक प्रश्न जरूर आ जाता है, चाहे वो 2 नंबर में आए वो या फिर 1 नंबर में। कभी कभी 2 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो यह चैप्टर कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस पर वीडियो बनना चाहिए, तो मैं इस पर वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। और शुरू से आखिरी तक देखिएगा, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको आए और वो आप लगा ना पाएँ। तो मैं किताब से जो सवाल होगा वो तो बताऊँगा ही, उसके साथ ही साथ अलग भी प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि कोई भी प्रश्न आए और आप उसे न लगा पाएँ, ऐसा नहीं हो सकेगा। सारी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फार्मूला बताऊंगा और इतने सरल तरीके से बता दूंगा कि आप प्रायिकता आसानी से समझ जाएंगे, भले आप इससे पहले ये चैप्टर पढ़े हों या फिर ना पढ़े हों। तो चलिए शुरू करते हैं प्रायिकता चैप्टर को। तो यहाँ पर आप प्रायिकता में देखेंगे कि प्रायिकता जो आपकी चैप्टर है उसमें कुछ नियम हैं, उनको हम पहले पढ़ लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर प्रायिकता, जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और दोस्तों, प्रोबेबिलिटी को हम संभावना भी कह सकते हैं कि संभावनाओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो प्रायिकता कही जाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक असंभव घटना पर आधारित प्रायिकता होती है, एक संभव घटना। इसको अनिश्चित भी कह सकते हैं, इसको निश्चित घटना भी कह सकते हैं। तो अभी हम पूरी तरह से इसको जान लें, फिर उसके बाद सवाल पर आते हैं। ये सवाल ही समझिए, जो लिखे हैं वो सवाल टाइप के ही हैं। जैसे एग्जाम्पल, असंभव घटना में क्या है कि इस बार जो फरवरी माह होगा वो 30 का होगा, यानी 30 दिनों का होगा। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, इसलिए ये असंभव घटना हो जाएगी। और फिर जैसे अगले सप्ताह में 8 दिन होंगे, ऐसा नहीं होता है, हर सप्ताह में केवल 7 दिन होते हैं, तो यह असंभव घटना हो जाएगी। फिर अगला है कि पासा को उछालने पर 4 ही आएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। पासा जो लूडो हम खेलते हैं उसमें जो पासा होता है, गिट्टी जिसे बोलते हैं, वो हम उछालते हैं तो कोई भी संख्या 1 से 6 आ सकती है। ऐसा संभव नहीं है कि 4 ही आएगा, तो ये असंभव घटना हो जाएगी। सिक्के को उछालने पर, जो आपका सिक्का है इसको उछाला जाए और कह दिया जाए, पहले ही गिरने से पहले हम कह दें कि हेड आएगा, तो हेड संभव नहीं है कि हेड ही आए, टेल भी आ सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए टेल भी आ गया, तो ऐसे क्या, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, तो यह संभव नहीं है कि हेड ही आएगा। अब ये असंभव घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई का मतलब है, ई मतलब इवेंट, पी मतलब प्रोबेबिलिटी। इवेंट मतलब घटना, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। तो घटना की प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी, जो असंभव होता है उसकी 0 हो जाती है, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाती है, 0। जबकि जो संभव घटना है, जैसे कि फरवरी माह 28 या 29 का हो सकता है, तो यह संभव है। 7 दिन होंगे, अगले सप्ताह में 7 दिन होंगे, तो यह भी संभव है। पासा के उछालने पर 1 से 6 तक अंक आएगा, यह भी संभव है। चित्र या पट आएगा, जो हेड या टेल आएगा, जो हम सिक्का उछालें तो हेड या टेल आएगा, यह भी संभव है। यहाँ पर केवल एक चीज़ लिखी होती तो वह संभव नहीं होता, लेकिन हेड या टेल दोनों में से कोई आएगा, यह संभव घटना हो जाएगी। संभव घटना के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 होती है, यानी प्रायिकता 1 होती है। लेकिन 99.999% जो होता है वो ये दो घटनाओं पर आधारित प्रश्न नहीं आते हैं, इनके बीच की घटना होती है जो प्रायिकता में पूछी जाती है। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किस में आती है, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। और प्रोबेबिलिटी हमेशा देखिए 0 से 1 से हमेशा छोटी रहेगी, 1 से हमेशा छोटी रहेगी, स्मॉलर देन 1 रहेगी प्रायिकता, और 0 से बड़ी रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी प्रायिकता। या फिर 0 के बराबर भी हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है। जैसा कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न आ जाए
तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी एक 0 लिख देंगे। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। लेकिन 99.99% जो होता है वो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच ही में आती है, यानी हमेशा भिन्न में। मेन बिंदु याद रखिए कि प्रायिकता हमेशा भिन्न में ही आता है। आंसर जो आएगा आपका हमेशा भिन्न में आएगा, क्योंकि 0 और 1 वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और भिन्न में आएगा। और कभी भी हम इसको भाग नहीं करेंगे। मान लीजिए 4/5 आ जाए तो इसको हम भाग नहीं करेंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि अंश क्या होगा, अंश जो होगा हमेशा बड़ा होगा, अंश हमेशा छोटा होगा, अंश छोटा रहेगा हमेशा, और जो हर होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझिए आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपसे गलत हो गया है। तो ये हम लोग समझ लिए, अंश और हर बड़े होंगे। अब हम आते हैं प्रश्नों पर। देखिए, अब ये पॉइंट हम याद जरूर रखें कि भिन्न में हम आंसर हमेशा लिखेंगे, और कभी भी ऐसा भिन्न आए तो इसको भाग करके आंसर नहीं लिखेंगे। हमेशा याद रखेंगे जो अंश होगा वो छोटा रहेगा और हर जो होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा। आगे हम प्रश्नों पर देखते हैं। अब हम समझेंगे कि जैसे कि हम एक पासे को उछाल रहे हैं, पासा आप जान रहे हैं लूडो का होता है, उसको उछालने पर एक शब्द आता है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, जिसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस को हम NS से डिनोट करते हैं, या हम S से करेंगे, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाता है, और S केवल सैंपल स्पेस हो जाता है। तो जैसे हम पासा को उछालें और फिर पूछा जाए कि प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए, तो हमेशा देखिए कि प्रतिदर्श समष्टि पासा को उछालने पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6, ये 6 अंक में से कोई आ जाता है, जिसमें हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाते हैं, 6। टोटल संख्या कितनी हो जाती है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को हम ये लिखते हैं कि अनुकूल घटनाएं, या वो टोटल घटना या कुल घटनाएं, कुल घटनाएं। क्या होता है सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कुल घटनाएं कितनी हुई, हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे। तो कुल घटनाएं क्या हुई, क्योंकि पेपर हिंदी में ही आएगा तो ये चीज़ें लिखी नहीं रहती, ये चीज़ लिखी मिल जाएंगी, प्रतिदर्श समष्टि लिखा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इंग्लिश में बोले दे रहे हैं ताकि आप समझ लें। अब इसी में प्रश्न बोला जा रहा है कि एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर 4 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता। देखिए, 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो आपसे एक पूछेगा कि कुल घटनाएं कितनी होंगी, या प्रतिफल कितना होगा, या प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो बात एक ही है तीनों में, या तो प्रतिफल पूछ लेगा, यहाँ पर देखिए, या तो प्रतिफल पूछ लेगा, या प्रतिदर्श समष्टि पूछ लेगा, या कुल घटनाएं पूछ लेगा। तो कुल घटनाएं 6 हो गई, प्रतिफल कितना है ये हो गया, प्रतिदर्श समष्टि क्या हुआ 1 से 6 तक हो गया। ये पासे के लिए। अगर हम सिक्के की बात करेंगे तो उसका अलग होगा, अभी उसके लिए भी बताएंगे। पासे के लिए हमने समझा, तो ये प्रश्न एक आया हमारे पास कि एक पासे को उछालने पर, एक देखिए लिखा है, 2 होगा तो अलग हो जाएगा। एक पासे को उछालने पर 4 आने की प्रायिकता, तो 4 आने की प्रायिकता, हमेशा प्रायिकता की फार्मूला हम याद कर लेंगे। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है ये हम याद कर लें। प्रायिकता इक्वल टू होता है, इसको हम PE लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, अनुकूल घटनाएं
अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटना कह दें और बटे कुल घटना, कुल घटनाएं। ठीक, अनुकूल घटना का मतलब है जो हमसे पूछा जा रहा है, और कुल घटना का मतलब कि उस सवाल में जैसे एक पासा पूछा जा रहा है तो इसके लिए कुल घटना कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अगर सिक्का होता तो कुल घटना 2 हो जाता। ठीक है, एक सिक्का होता तो कुल घटना 2 हो जाता है, एक पासा है तो कुल घटना 6 हो जाएगी। तो अनुकूल घटना क्या होगी, जो हमसे पूछा जा रहा है, जिसके लिए हमें प्रश्न दिया गया है, जो हमें निकालना है, वो चीज़ अनुकूल घटना होगी। ठीक, प्रायिकता हम निकालेंगे। अनुकूल घटना कितनी है, 4 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, 4 आने की प्रायिकता। तो 4 कितनी बार आ जाएगा, 4 एक ही बार आएगा। कितनी बार आएगा, एक बार। तो अनुकूल घटना हमारी 1 हो जाएगी। अब देखिए कुल घटनाएं कितनी हैं, 6 है, तो 6 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंश जो है छोटा है और हर बड़ा है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बस इतना ही करना है। अब हम समझ गए हैं। अब इसी तरह मान लीजिए एक पासे को उछालने पर आपसे कह देता कि 3 आने की प्रायिकता क्या है, तो 3 भी एक ही बार आया है तो 1/6। कहता 2 आने की प्रायिकता, तो 2 भी एक बार आया है तो 1/6। 1 आने की प्रायिकता तो 1/6। 6 आने की भी होती तो 1/6 होती। ये नहीं कि 6/6 कर देंगे, 6 कितनी बार आया है, उसकी घटना कितनी बार हो रही, तो 1 बार हो रही, तो 1/6 हो जाएगा। अब इसी में एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक पासे को उछालते हैं, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तब आप क्या करते हैं, तब आप क्या करेंगे, देखिए विषम क्या है, देखिए यहाँ पर विषम क्या है, ये है विषम, ये विषम और ये विषम, यानी कितनी संख्या हो गई, 1, 2 और 3, ये विषम संख्या है। जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या होती हैं। तो 1 है, 3 है और 5 है, कितनी विषम संख्या हो जा रही हैं, 3 हो जा रही है। यानी हमारी अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रायिकता हम क्या निकाल देंगे, प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, कुल अनुकूल घटना कितनी आ रही है, 3। विषम आने की, विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 3 घटनाएं विषम वाली हैं, तो 3 अनुकूल घटनाएं हो गई, और कुल घटना कितनी है, 6 है, 6 हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी तरह विषम की जगह सम पूछ ले तो आप सम क्या करेंगे, 2, 4 और 6, ये भी 3 हो जाएगी, तो 3/6 = 1/2, ये भी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले कि भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या की प्रायिकता। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दे कि, क्वेश्चन आपको दे दे कि एक पासा उछालने पर क्या भाज्य संख्या, भाज्य या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो आप क्या करेंगे, तब भी आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये जो आपकी संख्याएं हैं इसमें भाज्य संख्या क्या है, पहले हम भाज्य निकालते हैं। तो भाज्य संख्या कौन होती हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए। तो देखिए यहाँ पर भाज्य संख्या क्या होगी, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए, वो कौन सी होती है, भाज्य संख्या। जैसे यहाँ 4 है और 6 है। ठीक, तो यहाँ पर जो अनुकूल घटना होगी, अनुकूल घटना वो कितनी हो जाएगी, अनुकूल घटना हो जाएगी आपकी 2, और कुल घटना कितनी हो जा रही, वो आपकी हो जा रही है 6, क्योंकि 6 है टोटल कितनी हो रही हैं, 6। अब इनको हम प्रायिकता निकाल देंगे, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगी अनुकूल घटना 2 कुल घटना, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी 1/3 आ जाएगा। अब इसी तरह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। तो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे,
तो वो अभाज्य संख्या होती हैं। तो देखिए ये 3 जो है एक और स्वयं, देखिए 2 जो है 2 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटता है। तो 2 इसमें हो जाएगा 2, और देखिए ये भी एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है, तो ये और एक ये, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो 3/6 आ जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इससे ही संबंधित एक और प्रश्न हम देख ले रहे हैं जो कि पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है कि एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 4 से बड़ी संख्या आने की कौन कौन आ सकती है, 5 और 6। तो 2 हो गई हमारी अनुकूल घटना। क्या हो गई, अनुकूल घटना। ठीक, और हमारी कुल घटनाएं कितनी हो रही हैं, कुल घटनाएं हमेशा जान रहे हैं कि एक पासे में 6 होती हैं। ये याद करने की जरूरत नहीं, कुल घटना हमेशा एक पासे में 6 होती हैं। और अनुकूल घटना इससे हम प्रश्न से समझेंगे। तो 4 से बड़ी कौन कौन, 5 और 6 ही होंगी। तो हमारा प्रायिकता क्या हो जाएगा, ये 2 बार है, अनुकूल घटना 2 है, यानी 5 और 6 2 अंक हो जाएंगे, और 6 इधर कुल घटना 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1/3 इसका आंसर। अब कह दे 4 से बड़ी कहाँ है यहाँ पर, अब आपसे कह दे 6 से बड़ी, 6 से बड़ी कह दे तो आप देखिए 6 से बड़ी कोई संख्या होगी, नहीं होगी। तो जब कोई संख्या असंभव होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा 0 होता है। आपको बताए ही थे, जो असंभव घटना होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब आपसे कहे 5 के बराबर हो, 5 के बराबर हो, एक पासा उछाला जाए और संख्या 5 के बराबर हो, तो ऐसी संख्या केवल 1 से 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 5 के बराबर कौन है, एक ही है। एक संख्या अनुकूल घटना हो जाएगी, एक अनुकूल घटना, और जो हमारी कुल घटना होगी वो 6, तो आंसर हमेशा 1/6 इसका आ जाएगा। अब हम आगे समझते हैं कि ये तो हमारी प्रायिकता हो गई। प्रायिकता कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अभी आपसे 2 अंकों का पूछ लेता, 2 पासों से संबंधित प्रश्न पूछ लेता कि 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि बताइए। 2 पासे एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, या फिर प्रायिकता से संबंधित इससे प्रश्न आ जाए तो वो भी अभी आपको बता दे रहे हैं। पहले हम पासा समझ ले, फिर हम सिक्कों पर आएंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन आप अच्छे से इसको समझ सकेंगे। देखिए 2 पासे एक साथ उछालने पर देखिए क्या होगा कि आप लूडो जब भी खेलें तो उसमें देखिए 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। 2 हम पासा अगर उछालेंगे तो किसी एक पासे में मान लीजिए 1 आ गया और दूसरे वाले पासे में 3 आ गया, तो इस तरह से कितने क्रम बनेंगे 2 पासों को उछालने पर, एक साथ उछालने पर, तो वो कितने क्रम बन सकते हैं वो हमें देखना है। तो देखिए हम लोग 1 से शुरू करेंगे। मान लीजिए 2 पासे एक साथ उछाला गया तो हो सकता है एक पासे में 1 आया हो और दूसरे पासे में 2 आया हो। इसी तरह मान लीजिए एक पासे में 1 आया हो, दूसरे पासे में 3 आया हो, या यहाँ पर 1 फिक्स कर दिया है हमने, तो एक पासे में 1 आया हो, दूसरे में भी 1 आया हो, ये भी लिख सकते हैं। एक पासे में 1 आया हो, एक पासे में 2 आया हो, ठीक है, 2 पासे एक साथ उछाले जा रहे हैं तो, और एक पासे में 1 आ रहा है और दूसरे पासे में 3 आ रहा है, एक पासे में
एक आ रहा है और एक दूसरे पासे में 4 आ रहा है, एक पासे में 1 आ रहा है, दूसरे पासे में 5 आ रहा है, एक पासे में 1 और एक पासे में 6। इतने ही घटना एक बार में हो सकती हैं, एक हमने अगर फिक्स कर दिया है। मान लीजिए अब हो सकता है कि एक पासे में 2 आए, फिर दूसरे पासे में 1 आए। अब इसमें 2 फिक्स कर रहे हैं हम, देख लीजिए 2 आया हो, 3 आया हो, 2 आया हो या 4 आया हो, 2 आया हो या 5 आया हो, 2 आया हो या 6 आया हो, 6 ही तक आएंगे। अब इसी तरह 3 फिक्स कर देंगे, 3 आया हो, 1 आया हो, 3 आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो, एक पासे में दूसरे पासे में 3 आया हो, दूसरे पासे में एक पासे में 1 और दूसरे पासे में 4 आया हो, 3 5 3 6, ऐसे आसानी से हम लिखते जाएंगे। अब 4 को फिक्स कर देंगे, ऐसे हम लिख लेंगे। तो हम ऐसे करते करते देखते जाएंगे और देखते जाएंगे कितनी बार आ रहा है। अब 5 को फिक्स कर लेंगे, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और यहाँ पर 6 अब फिक्स कर देंगे, तो 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 पंचे 30 6 छाक 36। ये प्रतिदर्श सेमेस्टी आपकी 6 छाक 36 हो जाएगी। अब इसी से प्रश्न कई बनाए जा सकते हैं, जिसको आप समझ लीजिए अभी यहीं पर, ताकि कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से कर सकें। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2 पासे एक साथ उछालने पर, 2 पासे एक साथ उछालने पर आप 12 के बराबर संख्या बताइए जिसका योग 12 आए। ठीक है, जिसका योग 12 आए। कह दे 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं और दोनों पासा पर 12 आने की प्रायिकता बताइए। दोनों पासा के योग पर 12 आने की प्रायिकता, तो दोनों पासा का योग देखेंगे कि 12 किस में हो जाएगा। तो एक बना ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। और कहीं हो सकता है जहाँ पर 12 हो सके, तो और कहीं ऐसा नहीं होगा जहाँ पर 12 हो सके, क्योंकि सभी 12 से छोटे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमेशा 6 ही 6 आ सकता है, इसलिए एक ही ये अनुकूल घटना होगी। तो अनुकूल घटना हमारी कितनी हो जाएगी? बराबर 1, क्योंकि ये एक ही बार ऐसा हो सकता है पूरे घटनाओं में कि 12 जिनका योग 12 आ सके। ठीक, अब हमारा जो कुल घटना है वो लिखेंगे। कुल घटना कितनी है, इसको हम जोड़ लेंगे, 36 हो जाएगा। अब हमारा प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता हमने जान ही लिया है कि फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता इक्वल टू कुल अनुकूल घटना अपान कुल घटना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में पूछ लेता कि दोनों में सेम नंबर आए, दोनों में समान नंबर आए, तो ऐसी कितनी बार होंगी? एक बार ये हो जाएगा, 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 एक बार ये और एक बार ये, यानी ऐसा 6 बार होगा कि दोनों में समान अंक आएंगे। तो 6/6 कर देंगे हम, तब हम क्या करेंगे 6/36 कर देंगे प्रायिकता के लिए। जब कहे कि 2 पासे एक साथ, याद रहे कि 2 पासा पूछे, तो 2 पासे एक साथ उछालने पर समान अंक दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप समान अंक देखिए इतनी ही हैं, कितनी है 6, जिन पर सेम अंक आए, तो 6/36 हो जाएगा। 6 कम 6 6 36, 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब हमको नहीं लगता है कि पासे से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे छूट नहीं पाएगा। अब हम ये चीज़ प्रायिकता समझी हमने। अगर हम इसी को कुल प्रतिदर्श सेमेस्टी निकालना चाहें कि कितनी प्रतिकूल जो हमारी जो संख्याएं हैं, जो प्रतिदर्श सेमेस्टी है या प्रतिफल है, वो निकालना चाहें कि कैसे हम टोटल बिना ये चीज़ किए हुए निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। पासे में देखिए कितने अंक होते हैं,
फार्मूला हम यहाँ पर देखेंगे। फार्मूला प्रतिदर्श समष्टि निकालने का है, ये प्रतिदर्श समष्टि। तो यहाँ पर आप प्रतिदर्श समष्टि, यही जो आपकी प्रतिदर्श समष्टि 36 आई है, ये टोटल 36 आया है, यानी कुल घटनाएं कितनी हो रही हैं वो कैसे निकाले जाएं। कुल घटनाएं भी इसको लिख सकते हैं, कुल घटनाएं ही लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि, तो टोटल ये अंक अलग अलग हो जाएंगे। और कुल घटनाएं हम देखेंगे कि कुल घटनाएं कैसे निकालते हैं। कुल घटनाएं का फार्मूला होता है पासे के लिए 6 की पावर n। एक पासा है तो n की जगह हम 1 रखेंगे, 2 पासा होगा तो n की जगह 2 रखेंगे, और 3 पासा होगा तो n की जगह 3 रखेंगे। इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। तो कह रहा है कि एक पासा हो तो कुल घटनाएं कितनी होंगी, तो एक पासे के लिए कितनी होंगी, एक पासे के लिए कुल घटना, एक पासे के लिए कुल घटना क्या होंगी 6 की पावर n, यानी एक के लिए n बराबर 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1 बराबर 6। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि कुल घटनाएं 6 आ रही हैं। कैसे आई, 1 2 3 4 5 6 आ गई। ठीक है, अब हम 2 पासे के लिए यहाँ देखें तो 2 पासे के लिए कुल घटना कितनी होंगी 6 की पावर 2 हो जाएंगी, क्योंकि n बराबर 2 हम रखेंगे, जितने पासा उतने n नंबर हो जाएंगे। तो 6 छाक 36। जैसा कि हमने यहाँ भी देखा कि टोटल हमने निकाला भी है और देखा भी है कि कुल घटनाएं कितनी आ रही हैं 36 आ रही हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी ये फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। 6 की पावर घटना की निकालने की कुल घटना का फार्मूला क्या होगा 6 की पावर n, जब पासा दिया हो तो। अब जब सिक्के की बात आए, सिक्के की बात आए, सिक्के की बात आए, सिक्के के लिए, क्योंकि सिक्के के लिए अलग है। सिक्के में केवल 2 ही प्रतिदर्श समष्टि होती हैं, या तो हेड होता है या तो टेल होता है, 2 ही होती हैं। इसलिए सिक्के के लिए जो आपकी कुल घटनाएं होती हैं, सिक्के के लिए कुल घटना, कुल घटना, तो ये एक कुल घटना अलग प्रश्न है और कुल घटना अलग है और प्रायिकता अलग है। तो कुल घटने का फार्मूला होगा 2 की पावर n, क्योंकि पासे में 2 होता है इसलिए यहाँ 2 लिया गया है। वो सिक्के में 2 होते हैं इसलिए 2 लिया गया था। यहाँ पर हमने पासे में 6 अंक होते तो 6 की पावर n रखा था। यहाँ पर हमारे 2 होते हैं इसलिए 2 की पावर n। अब एक सिक्का होगा, एक सिक्का होगा तो n बराबर 1 रखेंगे। 2 सिक्के होंगे तो n बराबर 2 रखेंगे। 3 सिक्के होंगे कि तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे n बराबर। तो हम एक सिक्के के लिए कुल घटना कितनी हम करेंगे तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 कुल घटना हो जाएंगी। 2 सिक्के के लिए कितनी कुल घटनाएं होंगी वो 2 की पावर 2 यानी कि 4। कैसे, देखिए 2 सिक्के एक साथ उछाले, 2 सिक्के हम एक साथ उछालेंगे तो एक सिक्के में हो सकता है टेल आए और दूसरे सिक्के में हेड आए, ऐसा भी हो सकता है। और टेल को हम हमेशा देख लीजिए, टेल और हेड की पहचान भी हम बता दें कि टेल को जो है हम बोलते हैं पट। हिंदी में पट बहुत बार पूछा जाता है, टेल और हेड नहीं पूछा जाता है प्रश्न में। पट या चित, पट या चित, हेड को हम चित बोलते हैं। इसको हम पूछ भी बोलते हैं, इसी में आ सकता है, और इसको शीर्ष बोलते हैं। कोई भी अगर शब्द आए तो आप आराम से कर सकें, अगर याद ना रहे तो पट मतलब देखिए ट आ रहा, ट मीन्स टेल, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिक्कों के बारे में। तो सिक्के मान लीजिए एक सिक्का अगर उछाला जाए तो कुल घटना कितनी होंगी। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न भी देख लें हम कि एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर
कुल घटनाएं कितनी होंगी, देखिए यहाँ पर या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा। केवल 2 ही घटना हो सकती हैं। कुल घटनाएं कितनी होंगी, 2 होंगी। अभी एक सिक्के को उछालने पर पूछा जाए कि टेल आने की प्रायिकता, टेल आने या टेल को हम बोल सकते हैं पट आने की प्रायिकता पूछी जाए, तो यहाँ पर हमने कुल घटनाएं कितनी देखी। देखो ऊपर हम क्या लिखते हैं, अनुकूल घटना। टेल आने की प्रायिकता, तो टेल कितनी बार आएगा, 1 ही बार आएगा। और हमने कुल घटनाएं कितनी पढ़ी, कुल घटनाएं 2 होंगी, हेड और टेल, तो 2 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अभी आपसे कहा जाए कि रमेश और श्याम दौड़ रहे हैं और रमेश की जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो 50% यानी कि 1/2 होगी। अब 50% से याद आया कि अगर आपसे कह दिया जाए कि हेड और टेल में हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्का उछाला जाए और हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2 हो जाएगी। अब इसी को कह देता कि इसको प्रतिशत में बदल लिए। जब प्रतिशत में बदलने को कहेगा तो हम 100 से गुणा कर देंगे, 1/2 गुणे 100, और 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा लेंगे, 2 से इसको काट देंगे तो 50 आ जाएगा, और यहाँ पर 50% इसकी प्रायिकता भी लिख सकते हैं। जब वह प्रतिशत में कहे तब, प्रतिशत में कहे तो 100 से गुणा कर देंगे और आपका प्रतिशत में भी आ जाएगा। हालांकि ऐसा पूछा नहीं गया है, एक बार पूछा गया था बहुत पहले, इसलिए इसको भी बता दे रहे हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि 2 सिक्के उछाले जाएं, 2 सिक्के उछाले जाएं तब क्या होगी। 2 सिक्के को उछालने पर ये आया है, 2018 में भी आया है, 2020 में भी आया है। 2 सिक्कों को उछालने पर, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं और उसकी कुल घटना बताइए, कुल घटनाएं कितनी होंगी। तो कुल घटनाएं हमें देखनी है, तो कुल घटनाओं के लिए हम देखते हैं कि 2 सिक्के उछालेंगे तो हो सकता है एक पर टेल आए, दूसरे पर हेड आए, या हो सकता है एक पर टेल आए, दूसरे पर भी टेल आए, या हो सकता है एक पर हेड आए, दूसरे पर भी हेड आए, या हो सकता है एक पर हेड आए और दूसरे पर टेल आए। बस इतनी ही घटनाएं हो सकती हैं कुल घटनाएं। और हमने फार्मूला भी बताया था 2 की पावर n, 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 4। यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो 4 घटनाएं ही होंगी केवल, या तो टेल आएगा, दूसरे पर हेड आ जाएगा, या तो दूसरे पर और पहले पर टेल टेल, या पहले और दूसरे पर हेड हेड, या फिर हेड और टेल। तो ये कुल घटनाएं हो जाएंगी। तो कुल घटनाएं हमने निकाल ली, या इसको प्रतिफल भी कह सकते हैं। प्रतिफल कितना आएगा, प्रतिफल कितना आएगा, घटनाएं, प्रतिफल कहिए या फिर कुल घटनाएं कहिए, तो कितने आ जाएंगे, कुल घटनाएं कितनी आ जाएंगे, 4। अब इसी पर आपसे कह दे कि प्रायिकता बताइए, कहा जाए 2 सिक्के उछाले जाएं और दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम 1/4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1/4, क्योंकि दोनों पर हेड केवल एक ही बार आएगा तो अनुकूल घटनाएं 1 हो जाएगी और हमारी कुल घटनाएं कितनी होंगी, 4 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। अब आपसे कहा जाए, इसी में एक प्रश्न पूछा जाए कि कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता, कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता, 2 सिक्के उछालने पर कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता। तो आप देखिए कम से कम 1 टेल, तो 1 यहाँ भी टेल है, 1 यहाँ भी टेल है, 1 यहाँ भी टेल है। यहाँ भले 2 टेल है लेकिन उसमें कम से कम 1 टेल होना चाहिए। तब हम क्या लगाएंगे कि यहाँ पर टेल देखिए 3 में आ रहे हैं, तो 3 जो होंगी वो 3 जो हो जाएंगी वो अनुकूल घटना हो जाएगी। अनुकूल घटना क्या हो जाएगी, 3, और हमारी जो कुल घटना क्या हो जाएगी, कुल घटना कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, प्रायिकता बराबर 3/4। ऐसे हम लगाएंगे सवाल। बहुत ही इजी वे में हम आपको समझा रहे हैं। अब इसी में एक सवाल और पूछा जा सकता है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं और हेड आने की प्रायिकता बताइए। दोनों में हेड आने की प्रायिकता तो हमने 1/4 निकाल ली। अब केवल कह दे कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं और
हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो हेड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 3 आ जाएंगे हेड, तो इसका भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। ठीक है, आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उनको भी मैंने बता दिए, फार्मूले भी बता दिए। अगर 3 सिक्के, आप सोच लीजिए 3 सिक्के उछालने को कह दे, 3 सिक्के एक साथ ही उछाले जाएं, तब आप क्या करेंगे, तब आपके लिए क्या फार्मूला लग जाएगा, 2 की पावर 3, यानी कि कुल घटनाएं कितनी आ जाएंगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 कुल घटनाएं हो जाएंगी। ठीक है, कुल घटनाएं 8 हो जाएंगी, ऐसे हम निकाल लेंगे, ये फार्मूला भी है। अब देखिए एक कलर वाले भी आते हैं जो सीटेट और टेट में पूछे जाते हैं, जैसे कि एक थैले में 3 लाल कलर के हैं, जैसे यहाँ पर उसको भी हम बता दें, हो सकता है पूछ ले कहीं भूले भटके से, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आप जान ही रहे हैं कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे और फर्स्ट सेमेस्टर के थे, द्वितीय सेमेस्टर में, और लेंथी भी बना दिए थे। तो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए एक थैला है, कह रहा है एक थैले में क्या है, क्वेश्चन हम समझ लेंगे, प्रश्न लिख लें, या फिर एक थैले में 3 लाल हैं, 3 रेड हैं, 5 येलो हैं यानी कि पीला है, और 4 हरे हैं, 4 ग्रीन हैं, 4 ग्रीन गेंद हैं। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि एक थैले में 3 रेड हैं यानी 3 लाल रंग के गेंद हैं, 5 पीले रंग के गेंद हैं और 4 हरे रंग के गेंद हैं। एक थैले में हमने रख दिया सबको मिलाकर। अब एक व्यक्ति आया, उस थैले से अचानक एक गेंद निकाल ले रहा है। अचानक यानी कि इसको हम अचानक को कहते हैं यादृच्छा बोलते हैं, यानी कि अचानक से या बिना उसमें से देखे कि कौन से कलर हम निकाल रहे हैं वो नहीं देख रहा है, लेकिन एक गेंद अचानक उसमें से निकाल ले। अब वह गेंद हरी है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो ये हम निकालेंगे। 3 लाल हैं, 5 पीले हैं और 4 हरे हैं, हरे गेंद हैं थैले में। ठीक है, थैले में 3 लाल 5 पीले 4 हरे गेंद है, तो एक गेंद निकाला जाता है, अब वह जो एक गेंद निकाला गया है वह हरा है, इसकी प्रायिकता बताओ। वह हरा है, हरे गेंद की प्रायिकता बताओ। तो हमने प्रायिकता समझ ही लिया है कि प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, प्रायिकता इक्वल टू होती है फार्मूला कि अनुकूल घटनाएं यानी जो हम चाहते हैं अनुकूल घटना अपान कुल घटनाएं, अनुकूल घटना अपान कुल घटना। तो अनुकूल घटना आप देखिए, हम हरे गेंद, एक गेंद निकाला गया है, वह हरा हो, इसकी क्या प्रायिकता है, तो हरा गेंद कितने हैं, इसमें 4 हैं, हरे गेंद कितने हैं 4। अब कुल घटनाएं कितनी हो रही हैं, कुल घटनाएं देखिए 3 5 4, इनको जोड़ देंगे, 5 3 8 4 12। अब 4 एकम 4 4 3 12, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए ताश से संबंधित एक प्रश्न पूछ ले, वैसे पूछा नहीं जाता है, टेट सीटेट सुपर टेट में ही पूछा जाता है, लेकिन डीएलएड में मान लीजिए अगर पूछ भी ले रहा है तो आप आराम से इसको लगा सके। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसे 52 पत्ते होते हैं ताश में, आपको पता है 13 के कॉम्बिनेशन में होते हैं, 13 13 13 और 13, ये 13 पत्ते होते हैं, 13 चौक 52, 4 कलर के पत्ते होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए जिसको एक में चिड़ी होता है, चिड़ी का पत्ता, पान का पत्ता होता है,
फिर ईंट का पत्ता होता है, ऐसे बना होता है, उसमें ऐसे ऐसे पत्ता होता है, ईंट का पत्ता। ठीक, चिड़ी का पत्ता ऐसे बना होता है, ऐसे, ये चिड़ी का पत्ता होता है। पान का पत्ता ऐसे बना होगा, ऐसे पान का पत्ता होता है। और एक आपका पान का पत्ता एक हुकुम का पत्ता होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, जिसमें अब इसका हमको डिजाइन याद नहीं आ रहा है कैसा होता है, लेकिन 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, जिसमें 13 सब पत्ते होते हैं, तो 13 चौक 52 हो जाता है। और हर एक पत्ता 4 होते हैं, यानी कि इसमें देखिए ये एक नहीं होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 दुक्की होती है, तिक्की होता है, चौका होता है, पंजा होता है, छक्का होता है, सत्ता होता है, अट्ठा होता है, नहला होता है, दहला होता है। फिर इसके बाद हमारी गुलाम होता है, गुलाम का पत्ता होता है। फिर रानी होती है, रानी यानी कि क्वीन। फिर राजा होता है, राजा किंग। और फिर एक्का होता है, एक्का होता है, सबसे बड़ा पत्ता एक्का होता है। और सभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ते हो गए। और ये 13 पत्ते जो होते हैं, एक में 13 पत्ते होते हैं, एक चिड़ी में 13, पान के पत्ते में 13, ईंट के पत्ते में 13 होता है। और जो आपका ईंट के बाद हो जाता है कलर का पत्ता, वो 13 हो जाता है। तो ये 13 चौक 52 हो जाते हैं टोटल पत्ते। तो इसी को हम समझाने चाहते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों के ताश से ताश की एक गड्डी में से 2 पत्तों को यादृच्छा यानी अचानक निकाला जाता है, तो उसके एक्का होने की प्रायिकता। अब देखिए इसमें केवल एक सूत्र देखना होता है, जो हम हाई स्कूल इंटर में पढ़े हैं कि 52 हमारे पत्ते हैं टोटल। कितने हैं? 52। तो 52C2 जितना पत्ता निकाला जाए 52C2। अब इसको C2 और 52C2 ऐसे लिखने का क्या मकसद होता है ये भी बताएंगे कि यह हम लोग सूत्र पढ़ते आए हैं इंटर में, और हाई स्कूल में हो सकता है किसी ने पढ़ा हो, लेकिन इंटर में पढ़ा गया था। तो अब देखिए जो अनुकूल घटनाएं होंगी, वो कुल घटनाएं जो होंगी वो यह हो जाएगा। कुल घटना के लिए हम बना देंगे 52C2 हो जाएगा। अनुकूल घटना क्या हो जाएगी, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। अनुकूल घटना क्या होगी, 2 पत्तों को निकाला गया है और एक्का होने की। तो दोस्तों एक्का पत्ता कितना होता है, हर पत्ते 4 होते हैं, हर पत्ते 4 होते हैं। तो 13 चौक 52 आता है ना, क्योंकि हर पत्ते में 4 होते हैं, हर एक पत्ता 4 होता है, तो टोटल 4 हुआ। और कितने निकाले गए, 2 निकाले गए एक्का के टोटल 4 पत्ते हुए, और उस टोटल 4 में 2 निकाले गए। 2 चीज़ें समझनी होंगी, कुल घटनाओं में तो 52 पत्ते होते हैं और 52 में से 2 निकाल लिए गए। अनुकूल घटना में जो हमको पूछा गया इक्का निकालने का, तो वो 2 पत्ते इक्का हैं, इसके लिए हम इक्का के लिए 4 में 2 निकाल दिया, यानी कि 4C2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व यही कर लें तो 52, अब 2 बार नीचे लिखा है तो 2 बार इसको घटते क्रम में ही लिखेंगे। 52 के बाद 51 आएगा। यहाँ पर 3 होता तो हम 52 गुणे 51 गुणे 50 करते। यहाँ पर 4 होता तो हम 52 गुणे 51 गुणे 50 गुणे 49 करते। घटते क्रम में ही चलेंगे। अब
यहाँ पर देखिए 2 नीचे लिखा है तो नीचे 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 होता तो हम क्या लिखते, 1 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पर 1 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 होता तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे। यहाँ पर 4 C2 है तो 4 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार यहाँ है। नीचे देखिए, अब ये थोड़ा कठिन आपको हो सकता है लग रहा हो, और नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। 1 गुणे 2 लिखा जाएगा तो 1 का कोई मतलब नहीं, इसलिए पहले ही हम वो कर दे रहे हैं। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 एकम 2 और 26, ये हो जाएगा 26 दूना 2। अब हमारी प्रायिकता कितनी आ जाएगी वो हम लिख लेंगे। ऊपर कितना है, हम देखिए कुल घटना नीचे लिखते हैं, अनुकूल घटना ऊपर, तो ऊपर कितना आया, 2 तिहाई 6 बटे 26 गुणे 51, 2 तिहाई 6 और 13 दूनी 26। अब इनको गुणा कर लेंगे, 13 बटे कितना आ जाएगा, इसको गुणा करें, 13 दूने 2 से कटा है, 13 दूना 26, 2 तिहाई 6, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आगे इसको गुणा करेंगे तो दोस्तों इसका गुणा करने पर कितना आएगा, ये देखिए 3 एकम 3 और ये भी कट जा रहा है, 17 तिहाई 51, ठीक है। हाँ, तो 1 बटे 17 को 13 में गुणा करें, 17 तिहाई 51 और हासिल आया 5, और 17 एकम 17 5 22, यानी 1 बटे 121 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इन सवालों को लगाएंगे। प्रायिकता के संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो आपसे छूटा नहीं रहेगा, वो चाहे हार्ड भी कर दें तो भी आप लगा लेंगे, और इजी रहेगा तो आप आसानी से कर ही लेंगे। मेन आप हमेशा याद रखेंगे कि आपका जो होगा प्रायिकता, वो हमेशा जो होगी प्रायिकता वो 1 और 0 के बीच ही में रहेगी, 1 और 0 के बीच में, और बटे में ही हम लिखेंगे। बटे में हमेशा अंश जो होगा वो छोटा और हर बड़ा होगा। बस इतना ही देखेंगे। कहीं भी ऐसा हो जाए कि हर हमारा अंश जो है हमारा बड़ा आ गया तो समझ लीजिए कैलकुलेशन आपने गलत किया है या सवाल कहीं गलत किया है, तुरंत उसको सुधार करिए। याद रखिए 0 और 1 के बीच ही में आंसर आना चाहिए, और हम भाग करके दशमलव में कभी आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कहीं कमी हुई हो तो ज़रूर बताइएगा, और मैंने अच्छे से अच्छा सब चीज़ें समझाने की कोशिश की है। दोस्तों अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर अच्छे हो जाए आपके। आप इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।